हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 8 और क्लास 8 का हिस्ट्री है और चैप्टर 1 है। और चैप्टर 1 में हम पार्ट आपका 2 करा चुके हैं और ये पार्ट 3 है। इस वीडियो में हम कराने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। पार्ट में आप मेरा अगर पार्ट 2 वीडियो देखे होइएगा तो वहां पढ़ने के बाद यहाँ से पार्ट 3 भी बहुत ही ईजी से समझ में आएगा। तो चलिए, हारा हारा वही जो लड़ा नहीं, एक कदम सफलता की ओर। एक मेरा नारा है और यहाँ से टाइपिंग में मिस्टेक है कि हारा वही जो लड़ा नहीं और एक कदम सफलता की ओर। तो चलिए, एक कदम सफलता की ओर आगे बढ़ाते हैं और कुछ नए इतिहास लिखने का प्रयास करते हैं। क्लास 8 का हिस्ट्री है। क्या है? क्लास 8 का हिस्ट्री है और ये चैप्टर 1 है और इसमें हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है कब, प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। इतिहास में हम यही चीज पढ़ते हैं कि कोई घटना कब घटा, कोई घटना कैसे घटा और कोई घटना कहाँ घटता है। सबसे पहला क्वेश्चन सही गलत का उत्तर आपको देना है, सही गलत का जवाब देना है। अब आप पढ़ के जब हमारा पार्ट 2 वीडियो देख के आए होंगे तो यहाँ से आप आसानी से इसको सॉल्व कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंड में बांटा। तो जी बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश यानी कि जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को क्या किया? जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को तीन कालखंड में तो बांटा ही, लेकिन ये हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटा। ये बोल रहा है कि हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, तो ये तो हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? ये गलत। अगला है कि सरकार दस्तावेज से हमें यह समझने की मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। ये भी बात गलत है। सरकारी दस्तावेज से थोड़ी पता चलेगा, ऑथेंटिक कोई न्यूज होगा उससे पता चलता है। अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह से शासन चलाने के लिए संरक्षण महत्वपूर्ण है। ये भी बात सही है। अंग्रेज चाहता था कि अगर हमें भारत पर शासन करना है तो भारत के लोगों को हमें समझना पड़ेगा कि लोग की क्या जरूरत है, क्या नहीं। तो इस तरह को समझना बहुत जरूरी है। अगला है जेम्स मिल। जेम्स मिल ने भारत इतिहास को जिस तरह कालखंड में बांटा है उसमें क्या समस्या थी? कह रहा है कि जेम्स मिल ने जिस तरह से भारत इतिहास को तीन कालखंड में बांटा, उसमें क्या क्या उसकी बात करें तो इतिहास में इसके कालखंड में क्या समस्या हो सकती है। समस्या की बात करें तो जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 कालखंड में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और इस बांटने की समस्या क्या है, ध्यान समझिएगा। इस युग को केवल उसी समय के शासकों को धर्म के हिसाब से कालखंड में नहीं बांटा जा सकता था। मतलब एक कालखंड में नहीं बांट सकते थे, इसलिए उस समय का जो इस तरह का इतिहास था अलग अलग समाज बांट दिया गया। यह वह दर्शाना चाहते थे कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत जाति धर्म के नाम पर बटा हुआ था। मतलब ये चीज कंफर्म करना चाहता है जेम्स मिल, चाहते थे कि ये दर्शाना चाहते हैं कि ब्रिटिश शासन से पहले, जो ब्रिटिश जब शासन आया तो ब्रिटिश शासन से पहले भारत में क्या था? जाति धर्म का नाम पर बंधा हुआ था। कौन ये जाति है, कौन ये गरीब है, तो कौन ये अमीर है, तो ये फलना चिल्ला जात में बांट दिया गया था। इसलिए जेम्स मिल ने कहा कि चलो भाई, कोई जात नहीं है, हिंदू और मुसलमान। प्राचीन जबकि प्राचीन युग में शासकों का कोई धर्म नहीं था, लेकिन सबसे पुराना चल जाइए जगह में, हजारों साल पहले जाइए तो उसमें कोई भी चीज का धर्म नहीं था। सभी लोग मिलजुल कर एक थे, लेकिन कोई धर्म नहीं था। बाद में ये क्या किया, ये लोग जात पात बना लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है, कहता है कि अंग्रेज ने सरकारी दस्तावेज को किस तरह से सुरक्षित रखा? तो अंग्रेजों ने दस्तावेज को संग्रहालय और अभिलेखागार बनाकर सुरक्षित रखा। सरकारी दस्तावेज की अगर बात करेंगे तो सरकारी दस्तावेज किसे कहते हैं? जो कि दस्तावेज आपका जो होता है, जो कि खुदाई में जो सामान मिला नए नए उद्योग में, या पुराने जो कि खुदाई में सामान जो मिलता है, मान लेते हैं कि 500-5000 साल पहले जो घटना घटी वो खुदाई के समय निकलता है, तो उसको सुरक्षित रखा जाता है, म्यूजियम में रखा जाता है, उसके बारे में शोध करने के लिए, उसके बारे में पढ़ाने के लिए, उसके बारे में जानकारी रखने के लिए। तो संग्रहालय होता है और अभिलेखागार होता है। अगला है कि इतिहासकार पुराने अखबार से जो जानकारी जुटाते थे वह पुलिस की रिपोर्ट से उपलब्ध जानकारी के किस तरह अलग करती थी? अब ये पुलिस जो कि जानकारी इकट्ठा करती है और ये जानकारी जो जुटाती है अखबार से, उसको क्या करता था, अलग होती थी। कैसे होती थी? तो पुराने अखबार में जानकारी होती थी सच्ची और ठीक होती थी, जबकि पुलिस की रिपोर्ट झूठी होती थी। अंग्रेज शासन में पुलिस से अंग्रेज के कहने पर झूठी रिपोर्ट दर्ज करते थे, जिसके विशाल नहीं किया जा सकता था, विश्वास नहीं किया जा सकता। पुलिस ने किया, गलत सलत आरोप लगा दिया कि यहाँ पे मेरा कोई ऐसे हुआ है वैसे हुआ है, तो ये तो गलत रिपोर्ट हो गया, इसलिए नहीं किया जा सकता था, विश्वास नहीं कर सकते थे। जबकि अखबारों की जानकारी सच्ची रिपोर्ट पर आधारित होती थी। अखबार स्वतंत्र रूप से घटनाओं से लिखती थी। तो इस तरह का क्वेश्चन आंसर आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। कहता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने किस व्यक्ति को हिंदुस्तान का नक्शा बनाने तैयार करने का काम सौंपा गया था? जब मेरा पार्ट 1 वीडियो देखिएगा तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, एरर मार लिया, ठीक है। इतिहास के किन घटनाओं की स्थिति महत्वपूर्ण की गई है? तो इतिहास के निम्न घटने की तिथि महत्वपूर्ण होती है, जैसे राजा को कब ताज पहनाया गया, किस साल उसकी शादी हुई, किस साल उसके घर पर बच्चा पैदा हुआ, किस साल वह घर कौन सी लड़ाई लड़ी, मृत्यु कब हुआ, उसके बाद कौन से शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह का जो बातें होते हैं इतिहास की घटनाओं का तिथि को लिखा जाता है। अगला है कि भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? तो यह था वारेन हेस्टिंग, जो कि 1773 में बनता है। भारत का आखिरी वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटेनबटन। ये भी मैंने पार्ट 2 वीडियो में बढ़िया से एक्सप्लेन किया हूँ। जेम्स मिल कौन थे? तो जेम्स मिल एक इतिहासकार थे। क्या? इतिहास, जो इतिहास के लिखने वाले थे। तो जेम्स मिल का एक अर्थशास्त्री, राजनीति शास्त्री और द हिस्ट्री ऑफ इंडियस ब्रिटेन नाम के एक किताब भी लिखे हैं, ठीक है।
अगला आपका क्वेश्चन ये रहा कि जेम्स मिल ने भारत इतिहास को कितने कालखंड में बांटा। तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हम कर दिए और ये भी रिपीट हो गया कि भारत के इतिहास के जेम्स मिल ने 3 कालखंड में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। बस याद कर लीजिएगा। अगला एक इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास के कितने भागों में बांटा। इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा। तो भारतीय इतिहास को निम्न भागों में बांटा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ये 3 कालखंड में क्या होता है, इतिहास को बांट दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, कहता है कि अंग्रेजों को क्यों लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल, खोजबीन, ये सभी क्या है कि महत्वपूर्ण होते हैं। आंसर है, कह रहा है कि इसका निम्न कारण है। क्या क्या कारण है। अंग्रेज का विश्वास था कि किसी देश को अच्छे तरह से शासन चलाने के लिए उसे सही ढंग से क्या है, जानना जरूरी है। अगर कोई चीज को शासन करना है, बताना है, अगर सब सही से नहीं जानिएगा तो फिर शासन नहीं कर पाइएगा, तो ये बहुत जरूरी था। सर्वेक्षण से धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है कि इसी कदम में अंग्रेज को जनगणना शुरू की और कई प्रकार के सर्वेक्षण भी किए। अंग्रेज ने सरकारी दस्तावेज को किस तरह से सुरक्षित रखा। तो अंग्रेजों ने दस्तावेज के संग्रहालय और विलेखागार बनाकर सुरक्षित रखा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नक्शा बनाने का काम किसे सौंपा गया था। तो सर्वे ऑफ इंडिया को मतलब विभाग बनाया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब और किस शासन ने किया था। तो ये किया था सर्वे ऑफ इंडिया स्थापना 1803 ब्रिटिश शासन में हुआ था। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून है। कहाँ पे है, देहरादून, जो कि आपका पड़ता है उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है, देहरादून कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। ठीक है। अगला है कि मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था। तो ये बहादुर शाह जफर। मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था, बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना किसे कहते हैं। क्या है कि जनगणना किसे कहते हैं। ब्रिटिश शासन के भारत के प्रत्येक 10 वर्ष के जनता में जुड़ी जानकारी के लिए एक सर्वेक्षण किया जाता है। इस नागरिक को जनगणना की जाती है, जिसे हम जनगणना कहते हैं। 10 साल के बाद क्या है कि 10 साल के बाद हमारे देश की जनसंख्या कितनी बड़ी है, औरत की संख्या कितनी है, पुरुष की संख्या कितनी है, जातों की संख्या कितनी है, तो ये सब की जानकारी लेना ही क्या कहलाता है, जनगणना कहलाता है। ठीक है। अगला कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। कहता है कि पश्चिमी से आधुनिक युग को कैसे युग माना जाता है। मतलब पश्चिमी युग में आधुनिक युग को किस तरह से माना जाता है। तो पश्चिमी युग को आधुनिक काल से विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता तक को विकास को रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है। औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है। तो औपनिवेशिक युग वह युग है जिसमें कोई भी देश किसी देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से दबाकर उस पर शासन करता है। भारत में ब्रिटिश शासन का युग औपनिवेशिक युग कहा जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई देश है, ठीक है, तो कोई देश में राजनीतिक है, सामाजिक लोग हैं और आर्थिक रूप से दबाव बनाकर, भाई तुम्हें ये काम करना ही है तो करना है, तुमको यहाँ पे रहना है तो ये करना होगा, ये बोलना होगा, तो ये जबरदस्ती जब शासन चलाते हैं तो इस शासन को औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक किसे कहते हैं। कह रहा है कि एक देश दूसरे देश के दबाव बनाकर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव डालते हैं और इस प्रक्रिया को औपनिवेशिक युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, लास्ट और आखिरी। कहता है कि हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया नामक लेखक किसने है। तो ये भी बार बार रिपीट किए हैं, बार बार समझाइए क्या है। तो आपका है जेम्स मिल। और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है मिलान करना है। क्या है, मिलान करें। ठीक है। पहला है शुगर कैन, सॉरी सर्वे ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे है। तो ये है देहरादून। अभी थोड़ा देर पहले इसमें बताएं। जनगणना क्या है। तो जनगणना जो है ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है 10 वर्ष। तो जनगणना हमेशा कितने वर्ष होता है, 10 वर्ष बाद। अगला है दस्तावेज, तो अभी लेखागार में रखा जाता है। जेम्स मिल ये थे स्कॉटलैंड और वायसराय हो जाएगा माउंट आबू। तो फ्रेंड्स यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि पूरे पार्ट का निचोड़ सभी मैंने आपको करा दिया। हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय श्री राम, राधे राधे।